अच्छा है, अगर कोई माथा पर चढ़ेगा तो पटकना जरूरी है। अच्छा है, अगर कोई माथा पर चढ़ेगा तो पटकना जरूरी है। वो चौका मार रहे थे, हम छक्का मार दिए। अडानी देगा, अंबानी देगा, कौन देगा उसकी कीमत? आज कैसे सड़क पर उतर करके ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कल तक सत्ता में बैठे हुए थे, मलाई खा रहे थे। हाँ, आज सड़क पर उतरना पड़ा एक ही दिन में, समझ में आ गया? कोई भी चढ़ेगा पटकाएगा। गठबंधन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम साथ में रह करके पीछे से छुरा भोंके या फिर ये करें, धोखा दें। तो उन्होंने हमेशा से धोखा देने का काम किया। बिहार में शुरुआत, हमारे नेता ईमानदार हैं, काम करने वाला है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अति का मतलब अति क्या? हम कह रहे हैं कि आप जो कर रहे, आपको जो करना है खुल के करो। हमने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया। आपने क्या किया हमारे साथ? अब बिहार के नौजवान भी ठान लिया है कि किसी तरह बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ करो। लाखों लाख का कोट पहनिए, सूट पहनिए और हम महंगाई बर्दाश्त करें। हमारे बच्चे दाल नहीं खाएं, हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाएं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं आपके नेता सीएम नीतीश कुमार, क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ? हमको उर्मिला पटेल नाम हुआ। हम तो 74 से हैं मुख्यमंत्री के साथ। हमको बहुत खुशी है। अच्छा है, अगर कोई माथा पर चढ़ेगा तो पटकना जरूरी है। कोई माथा पर चढ़ेगा तो पटकना जरूरी है। जरूरी है। तो पटक दिए ना, पटक दिए। भाजपा को पटके। कोई भी चढ़ेगा पटकाएगा। वो भी चढ़ेगा पटकाएगा। पटकाएगा। पूरे देश में चढ़ गए। हाँ हाँ, हमारे बिहार में शुरुआत, हमारे नेता ईमानदार हैं, काम करने वाला है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा अति कर चुके थे क्या? भाजपा अति कर रहा था। आपसे अनजान तो है नहीं कुछ भी, आप भी समझ रहे होंगे। अति का मतलब अति क्या? हम कह रहे हैं कि आप जो कर रहे, आपको जो करना है खुल के करो। हमने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया। आपने क्या किया हमारे साथ? गठबंधन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम साथ में रह करके पीछे से छुरा भोंके या फिर ये करें, धोखा दें। तो उन्होंने हमेशा से धोखा देने का काम किया। आज कैसे सड़क पर उतर करके ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कल तक सत्ता में बैठे हुए थे, मलाई खा रहे थे। हाँ, आज सड़क पर उतरना पड़ा एक ही दिन में, समझ में आ गया? अरे भाई, बिहार में नीतीश बाबू के बिना कोई नहीं चल सकता है। सब जगह भाजपा सरकार गिराती है, सत्ता में आ जाती है, लेकिन यहाँ उनके साथ उल्टा खेल हो गया। हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे ना। वो चौका मार रहे थे, हम छक्का मार दिए। वो समझ क्या रहे थे? वो गेम की शुरुआत की हमने। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो रहा था, यहाँ पे इस्तीफा हो रहा था भाजपा नेताओं का। हाँ, तो ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है और यहाँ गुजरातियों का नहीं, बिहारी, ठेठ बिहारी नीतीश बाबू का चलता है। और नीतीश बाबू जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं ना, बिहार की जनता ने उनको हमेशा से मैंडेट दिया है, आगे भी देगी। और यहाँ हमेशा नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। चाणक्य कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एकदम नीतीश कुमार, बाजीगर नीतीश कुमार, नायक नीतीश कुमार, हम महिलाओं के शुभचिंतक नीतीश कुमार, विकास, बिहार के विकास के वाहक नीतीश कुमार, दूसरा कोई है ही नहीं। कहा जाता है कि अमित शाह चाणक्य हैं, उनके पार्टी की तरफ से कहते हैं, बहुत सारे लोग भी कहते हैं चाणक्य हैं, लेकिन चाणक्य आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार हैं। कैसे चाणक्य अमित शाह हैं? अमित शाह चाणक्य होते, अभी देखिएगा ना, उन्हीं के पार्टी में खेला होने वाला है। उन्हीं के पार्टी में एकदम कुछ ही दिन में रिजल्ट सामने बड़ा दावा कर रहे हैं। एकदम दावा कर रहे हैं। अभी आप देखते जाइए ना, अमित शाह का गुजरात में चलेगा, बिहार जैसे राज्य में ना नहीं चलने वाला है। हम बिहारी उनके ऊपर भारी हैं, एक बिहारी उनके ऊपर भारी हैं। एक बिहारी उनके ऊपर भारी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंद्र किरण सिन्हा। कितनी खुशी है, कितनी खुश हैं आप इसको लेकर? खुशी है हम लोगों को, जिस तरह से बीजेपी वाले ने वादा कर कर के बिहार के नौजवान को धोखा दिया। अब बिहार के नौजवान भी ठान लिया है कि किसी तरह बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ करो। क्योंकि बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ करो। 2020 में आप लोगों को धोखा मिला था भाजपा की तरफ से। धोखा तो ऐसा मिला कि जहाँ जहाँ उन लोग का बूथ था, हम लोग जनता दल यूनाइटेड वाले भरपूर सहयोग किए, समर्थन किए। और जहाँ जहाँ हम लोगों का बूथ था, वहाँ बहुत जोड़ उन लोगों ने विरोध किया और हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। क्योंकि आज से नहीं, जब महाराजगंज में उपचुनाव हुआ था, उसी समय से उन्होंने ये धोखा देने का काम किया है। लोजपा से चुनाव लड़वा करके दूसरे कैंडिडेट को आप लोगों को हरवा दिया। हम लोगों को हरवाया नहीं, वो खुद को अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारा है। क्योंकि वो कभी किसी का साथ देने वाला नहीं है लोजपा। ये जान लीजिए, जिधर का पलड़ा देखेगा भारी, उधर ही आ जाएगा। 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे आपके नेता? ये हमारे नेता आज तक नहीं बोले हैं। उम्मीदवार बनेंगे? समय बताएगा।
समय बताएं। हाँ समय बताएगा। आप लोग बताइए ना कि नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ है, समय बताएगा। समय की का जा है, समय बताएगा। हम लोग कुछ नहीं आपके नेता तो कह रहे हैं। नहीं, हमारे नेता कभी नहीं बोले हैं, हमारे नेता ने तो आज तक कभी नहीं बोले हैं। हमारे नेता जैसा सम्मान अभी बिहार की धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है, जितना सम्मान हमारे आप नेता देखना चाहते हैं कि नहीं कि वो सीएम नीतीश कुमार 24 में उम्मीदवार बने, कैंडिडेट बने? वो सुनिए ना, जो भी है, जो कार्यकर्ता फैसला करेगा। वो देश के सबसे उत्तम प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे अगर बनेंगे तो, और ये पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। किसी को धोखाधड़ी नहीं पूरे देंगे। देश के लिए सौभाग्य की बात होगी कि देश की गद्दी पे नीतीश कुमार जैसा चाणक्य बैठेगा, नीतीश कुमार जैसा विजन वाला नेता कोई बैठेगा, और तब देखिएगा कि देश का आज महंगाई चरम सीमा पर है। भाजपा जहाँ राष्ट्रवाद को लेकर के चुनाव लड़ती है, उसके इर्द गिर्द मुद्दे को लेकर के घूमती है, नीतीश कुमार समाजवाद के चेहरे रहे हैं। कौन हावी पड़ेगा इस पे? समाजवाद, बिल्कुल समाजवाद। राष्ट्रवाद क्या, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो उनकी राजनीति, यही तो उनका एजेंडा रहा है। दूसरा कोई एजेंडा है क्या? आप केंद्र में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार बनी कैसे? 65% बूथ का आपने वोट लिया या कहकर कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। क्या आपने रोजगार दिया? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की हाँ, क्या आपने नौकरी दिया? नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पर, एक आम आदमी के थाली में चावल दाल सब्जी नहीं जा रहा है। आप बताइए, क्या हम भूखे रहें? तो बिहार सरकार या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट क्या करेगी जब हमारे देश के सरकार की नीति सही नहीं है? तो हम क्यों आपके साथ रहें? आप बोल रहे, देखिए, एक प्याज के कारण अटल जी सरकार गिरी थी, प्याज दाल चावल सब कुछ महंगा हो गया। सरकार सेंट्रल के नहीं गिरी। सेंट्रल के ये नौजवान पर है, इस बार का नौजवान ठान लिया है। इस बार का नौजवान हाँ, ठान लिया है, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था नौकरी देने का, सभी को रोड पर लाके धर दिया है। रेलवे को बेच दिया, और जितने भी तरह का था सबको बैंक को कर दिया है, जो सबको निजीकरण कर दिया, और रेलवे इस सबको बेच दिया, के हाथों बेच दिया है। और अब ये पूरे देश की जनता, बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जान गई है। अब उनके तोतलेबाजी नहीं चलने वाले हैं। अब जितना दिन मजा करना था कर लिए, अब उनको गद्दी से उतरना पड़ेगा। समझ गए? कितने दिनों तक सिर्फ नौजवान ही क्या, हम 50%, यानी अब हमारी संख्या 51% होने जा रही है। 51% महिलाएं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। किसके वोट से जीतेंगे वो? प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाएं तो गैस सिलेंडर दिए, सब कुछ दिए, सपोर्ट तो कर रही हैं। गैस सिलेंडर फ्री में मिल दे दिए, और गैस सिलेंडर का कीमत वो कहाँ से आएगा? अडानी देगा, अंबानी देगा, कौन देगा उसकी कीमत? मोदी कहना देश के लिए महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप लाखों लाख का कोट पहनिए, सूट पहनिए, और हम महंगाई बर्दाश्त करें? हमारे बच्चे दाल नहीं खाएं, हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाएं, हैं? दूध नहीं पिए? फल की तो बात छोड़िए, चावल दाल सब्जी खाना भारी पड़ रहा है अभी। कहाँ हम मैनेज करें? भाजपा के खिलाफ जो जाएगा राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। अब तो सीएम नीतीश कुमार राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, हमारे देश विरोधी हो जाएंगे। कौन? उनके कहने से? अरे राष्ट्रद्रोही तो वो है जो राष्ट्र के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति को बेच रहे हैं, राष्ट्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं। 4 साल बताइए, इतना टफ ट्रेनिंग के बाद 4 साल नौकरी करके कौन नौजवान सड़क पर भटकेगा? बताइए आप। वो राष्ट्रद्रोही हैं, नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार तो देशभक्त हैं, देशभक्त, बिहार का और देश का सपूत। बिल्कुल। और भी हमारे नीतीश कुमार जी से आपने सरकारी नौकरियों में पेंशन बंद कर दिया, आपने सरकारी संस्थान को प्राइवेटाइज करने का काम किया। अरे कौन सा आपने अच्छा काम किया? आपने हमारे यूथ को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। वो तो भला हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का कि कम से कम बिहारी आज शिक्षक बन के अपना पेट पाल रहा है। वो तो भला हो हमारे नीतीश बाबू का कि जहां तक संभव हो सकता था बिहार सरकार के इससे उन्होंने वैकेंसीज निकाली और लोगों को बहाल किया, रोजगार दिया कहीं न कहीं। वरना मोदी जी वो तो सारे यूथ को सड़क पर भटकने के लिए उन्होंने ऐसा मजबूर कर दिया है कि सारा यूथ भटक रहा है रोड पे। अब महिलाएं हैं, महंगाई। नीतीश बाबू भी लोहा मान रहे हैं ना। हमारे यहाँ 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिला। कौन सा ऐसा राज्य बताइए, कौन से राज्य के सीएम का ऐसा सोच है नीतीश बाबू जैसा? तो हमारा राज्य तो मॉडल राज्य के रूप में उभरा है पूरे देश के अंदर, और पूरा देश इसका अनुकरण कर रहा है।
तो देखिए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बातें हो रही है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है 24 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। अब तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया और ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ अपने आप में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।